शानज़े को नादिया कॉल करती है और नादिया उसको कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ कि मेरी शादी के सारे फंक्शन तुमने अटेंड करने हैं और कोई भी फंक्शन को मिस नहीं करना है, बल्कि तुमने ही मेरा साथ देना है और मेरे साथ साथ रहना है, बिल्कुल बहनों की तरह। जिस पर आप देखेंगे कि शानज़े बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अगर तुम ये बात ना भी कहती तो मैं तुम्हारा ऐसे ही साथ देती, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जुगनू ने भी कॉल की थी और उसने भी यही कहा था। बल्कि मज़े की बात तो ये है कि मुझे शानी ने भी कॉल की थी और कहा था कि तुम्हें सारे फंक्शनों में हमने इनवाइट किया है, तुमने ज़रूर आना है। जिस पर आप देखेंगे कि शानज़े काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, जिस पर नादिया कहती है हाँ वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें शानी ने खुद सारे फंक्शंस के लिए इनवाइट किया है, इसलिए देखना आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामलात खुद ही हैंडल हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भरपूर साथ देंगे, बल्कि अब हम उसके लिए तुम्हारे लिए लड़ भी जाएंगे शानी के साथ। ये बात तुम भी अपने जहन में रखना। जिस पर आप देखेंगे कि शान से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरे लिए कुछ भी बहस शानी से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब शानी खुद ही इस बात को समझ जाएगा और ख़ुद ही इस चीज़ के लिए मान जाएगा, इसलिए परेशान मत हो, तुम बस अपने घर खैर खैरियत से जाओ, फिर देखना सारे मामले खुद ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें अब इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी, बल्कि अपना सोचना आगे से है। आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि तुम्हारे एहसानात का बदला आखिर हम कैसे चुकाएंगे, तुमने जो एहसानात हम पर किए हैं हम कभी भी इस चीज़ को नहीं चुका सकते हैं, हम कभी भी तुम्हारी इन मेहरबानियों को नहीं बुला सकते हैं। ये बात की थी और अब तुम खुद ही इस बात से पलट रही हो, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। आखिर किस तरह की तुम लड़की हो, तुम्हें बिल्कुल भी इन बातों का एहसास नहीं है कि तुमने खुद मुझे इस तरफ माइल किया था, लेकिन आज तुम्हें खुद इस बात की तकलीफ़ हो रही है और आज मेरी हर बात तुम्हें गलत लग रही है। आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं, मुझे कुछ समझ जिस पर आप नहीं आ रही। देखेंगे कि वो कहती है अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम बहुत ज़्यादा शानज़े के नज़दीक जा रहे हो और उसको ही टाइम दे रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ का काफ़ी दुख है, अगर तुम्हें इस चीज़ का दुख है तो तुम्हें इस चीज़ का इज़हार भी करना होगा, क्योंकि शानज़े खुद ही मेरे पीछे आने की कोशिश कर रही है और देखो कैसे हर फंक्शन में हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लग कर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है, जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो, इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फजूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूँगी और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन सुन कर, लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता। हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में, मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार बार उसके जहन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं छोड़ा है। हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हर चीज़ में आगे आगे हो रही है और नादिया की हर चीज़ जो है उसके अंडर ही है, यानी कि वो उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस औरत को और सजीला देख देख कर बस जलती ही रहती है कि आखिर ये क्यों ऐसे कर रही है, क्यों उसके पीछा नहीं छोड़ी, लेकिन वो असल बात नहीं जानती है कि असल में उसी की ही गलती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो भी शानी से दूर
दूर होती जा रही है, बल्कि वो तो है ही उससे दूर थी। इसलिए अब उसको महसूस हो रहा है कि शानी का दूर होना उसके लिए कितना ही मुश्किल है। उसको ये चीज़ फ़ेस करना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके चेहरे पर वाज़िया दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है शानी की वजह से, कि वो उससे दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो गुस्से में सारा कुछ बोल ही देती है शानी को और कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आज तुम्हारे ऊपर जो कुछ तुमने किया है। इस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मेरे ऊपर किस बात का अफ़सोस है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, अफ़सोस मुझे इस बात का है कि तुम बहुत ज़्यादा शानज़े के नज़दीक जा रहे हो और उसको ही टाइम दे रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ का काफ़ी दुःख है। अगर तुम्हें इस चीज़ का दुःख है तो तुम्हें इस चीज़ का इज़हार भी करना होगा, क्योंकि शानज़े खुद ही मेरे पीछे आने की कोशिश कर रही है और देखो कैसे हर फंक्शन में, हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लगकर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है। जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है, तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो। इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फ़िज़ूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूँगी और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन कर। लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता, हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएँगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार-बार उसके ज़हन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं छोड़ा है।